ओम शांति। भगवान आपको ऐसे संभालेंगे जैसे माँ अपने बच्चे को संभालती है। बस इतना कर लो, जो मांगोगे वह सब कुछ आपको मिल जाएगा। आज आपको एक ऐसा मार्ग बताते हैं जिस मार्ग पर चलने से आपको बहुत जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ईश्वर के आप समीप पहुंच जाओगे। भगवान का ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए ईश्वर से और किसी से भी किसी प्रकार की कोई चाहना ना रखना। आपको बहुत जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। आपको बहुत जल्दी साक्षात्कार हो जाएगा। एक ऐसा मार्ग आपको बताते हैं जिस पर चलने से बहुत जल्दी आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। किसी से भी और ईश्वर से भी किसी प्रकार की कोई चाह ना रखो आप, पर देखना आपको बहुत जल्दी ईश्वर की अनुभूति हो जाएगी। भगवान का ध्यान करते हुए, ईश्वर के मार्ग में चलते हुए भी ईश्वर से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ना रखना। और फिर याद रखना, आप जो भगवान का ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, नाम जप करते हैं और ईश्वर से भी किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं रखते हैं, तो ईश्वर भगवान उसकी ऐसे चिंता करते हैं जैसे छोटे बच्चे की माँ चिंता करती है। किस समय उसको बाल भोग देना, किस समय उसको दूध पान कराना है, किस समय उसे स्नान कराना है, किस समय उसको भोजन देना है, किस समय उसको गर्म कपड़े पहनाना है, किस समय उसको ठंडी कपड़े पहनाना है, किस समय उसको पंखा करना है, किस समय उसको पानी पिलाना है। ये सारी चिंताएं माँ करती है, ये चिंताएं माँ की होती हैं। तो इसी प्रकार से जो आत्मा किसी प्रकार की कोई चाहना नहीं रखती हैं, उनको बहुत जल्दी ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, निष्प्रयोजन भाव स्वरूप उनका जीवन होता है। निष्प्रयोजन एकदम बाहर स्वरूप ही उनका जीवन होता है। जो भगवान से विमुख होते हैं, बेकार का जीवन होता है। मुर्दे कैसा उनका जीवन हो जाता है जो भगवान का ध्यान नहीं करते हैं। इतना कीमती जीवन हमें मिला है, एक एक श्वास श्वास में परमात्मा की याद में लगाना चाहिए। जो भगवान कहते हैं कि एक एक श्वास की कीमत है, एक एक श्वास भी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और जो जीवन हम व्यर्थ के खान पान, व्यर्थ की चीज़ों में लगा देते हैं, कई कई ऐसी बातें हैं जब सामने देखते हैं कि लोग कैसे अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं व्यर्थ के कामों में लगा करके, व्यर्थ के कार्य करके। आज दुनिया में देख रहे हैं कि एक पवित्र भूमि, ये पवित्र तपस्वियों के लिए भी है तो राक्षसों के लिए भी है। ये देख रहे हैं ना, जो पावन स्थान तप के लिए भी है, तो दंडकारण्य में तपस्वी भी तपस्या करते थे तो राक्षस भी रहते थे, दोनों का स्थान हुआ करता था। ये व्यर्थ जीवन, निरर्थक जीवन, जो सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दूसरे जीवों को तड़पा तड़पा कर मारते हैं, तो फिर काल उनको तड़पा तड़पा कर मारता है, श्वास लेने का अवसर भी नहीं देता है। इसलिए निष्प्रयोजन भार स्वरूप मानव जीवन आप मत जियो। ये जीवन हमारा बहुत कीमती है, बहुत वैल्यूबल है, इसकी वैल्यू को समझो। तो देखिए, भगवान किनको संभाल करते हैं, एक माँ की तरह किनको संभालते हैं। जिनका भोजन पवित्र है, शुद्ध है, उनके विचार पवित्र हैं, वही एकांत में ईश्वर अर्पण बुद्धि से अपने समय को व्यतीत करते हैं। अपना कार्य करते हुए एकांतित, अर्थात अंदर से चिंतन चल रहा है, भगवान का चिंतन चल रहा है, भगवान का ध्यान कर रहे हैं ईश्वर अर्पण करने हेतु। सात्विक भोजन, भूख की अपेक्षा कम भोजन करोगे तो भजन में, भगवान के ध्यान में बहुत अच्छा मन लगेगा, जोर का होगा। लौकिक प्रतिष्ठा अगर बढ़ने लगे, लौकिक में अगर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगे, तो भगवान से प्रार्थना करो कि आपका स्मरण ना छूटना पाए। हे प्रभु, आपका ध्यान ना छूटना पाए, आपके ज्ञान से वंचित ना हो जाऊं, आपसे दूर ना हो जाऊं। लौकिक प्रतिष्ठा बढ़ने पर इसमें ज़्यादा महत्व ना हो पावे।
जानबूझकर सुख सुविधाओं का त्याग करके जितनी कम वस्तुओं का सेवन कर सको, कम पैसे वाली वस्तुओं का सेवन जितना कम कर सको, उतना ही ईश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, ईश्वर के प्रति आपका आकर्षण उतना अधिक बढ़ता जाएगा। ईश्वर इच्छा को जानने वाला ही महात्मा होता है, जिसने ईश्वर की इच्छा को जान लिया कि जो जो प्रभु दे रहे, जो जो प्यारो करे सो मोह भावे, जो उसने दिया उसी में संतुष्ट रहना कि मेरे प्यारे की क्या इच्छा है, जो भगवान ने दिया उसमें संतुष्ट रहना। भगवान को कभी ना कोसना कि मुझे कुछ नहीं दिया है, मेरे पड़ोसी को इतना दिया है, मैं इतनी मेहनत करता फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे तो कभी देते ही नहीं। कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत अपने अंदर से नहीं होनी चाहिए। अन्याय से प्राप्त वस्तुओं को पाने वाले के सारे कर्म पाप लिप्त हो जाते हैं। अंतःकरण, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार वो इच्छा ना होने पर भी दूषित अन्य के कारण पाप इच्छा प्रकट करके और उससे पाप कराती है। जो घूस लेता है, अन्याय पूर्वक निर्णय करता है, ऐसों का धन उनके परिवार को नष्ट कर देता है और उनका किया हुआ दान जिसके पास जाता है उसके अंतःकरण की वृत्ति को नष्ट करके और उससे पाप आचरण भी करवा देता है। इसलिए ऐसों के धन से बचना चाहिए जो पाप कर्म से कमा करके लाते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि ईश्वर के मार्ग में चलने वालों को, ज्ञान मार्ग में चलने वाले को जो घूस लेते हैं और उनसे दान लेने से उनसे बचे रहें। जो पाप कर्म से पैसा कमाते हैं, जो अत्याचार से पैसा कमाते हैं और वो फिर दान करते हैं, तो ऐसे लोगों से हमेशा बच करके रहना चाहिए। ये स्पष्ट और खुली बात होती है। ये जो अन्याय अधर्म करना, पैसे के बल से सीख गए हैं अपने बल का दुरुपयोग करना, और ऐसे लोगों से जो दान लिया जाता है, ऐसे लोगों से जो अर्थ लिया जाता है, वो सिर्फ पाप विचार बढ़ाता है, पाप आचरण को बढ़ाता है। इसलिए इसमें बहुत सावधान रहना है, बहुत संभल करके रहना है। जो आत्माएं चाहती हैं कि हम सच्चे मार्ग से और सच्चे भाव से ईश्वर के मार्ग में चलें, सत्कर्मों से ईश्वर के मार्ग में चलें, हम ईश्वर तक पहुँचें, भगवान की ईश्वर की प्राप्ति करें, तो पाप करने वाले और पाप कर्म करने वालों से, उनके द्वारा दी हुई वस्तुओं से बहुत दूर और बहुत बच करके रहना चाहिए। अगर भूखे रह जाओगे तो ठीक है, लेकिन उनका अन्न अपने अंदर ना जावे पावे, इस बात का विशेष ध्यान रहे। जो ज्ञान में चलने वाले होते हैं, जिनको ईश्वर की पहचान मिल चुकी है, ईश्वर का ज्ञान मिल चुका है, या जो सच्चे भक्त होते हैं, वो अदृश्य परमात्मा की इच्छा का अनुमोदन करता रहता है और वो आत्माएं देखती रहती हैं कि मृत्यु हर समय हमारी प्रत्येक श्वासों को गिन रही है। इसलिए वो सर्वांग सुंदर होने पर भी अपने शरीर का राग नहीं रखते हैं और तपस्या के द्वारा और इसी शरीर से की हुई तपस्या के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। ईश्वर के सिवाय दूसरी कोई भी वस्तु मिलेगी भी टिकाऊ नहीं होगी, परिवर्तनशील होगी, नाशवान होगी। मनुष्य जीवन प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करना ही खास वस्तु प्राप्त करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। बाहर से निर्धन दिखाई देने वाला उस नाम जापक को नहीं जानता कि कितना बड़ा धनी, जो सर्वलोक महेश्वर को अपने बस किए रहता है, जो परमात्मा का ध्यान करते हुए, नाम जप करते हुए और बाहर से निर्धन दिखने वाला और परमात्मा के मार्ग में चलने वाला, परमात्मा के अधीन रहने वाला है। वो बाहर से निर्धन दिखते हुए और अंदर से महान धनी है अगर भगवान का ध्यान करते हैं, और बाहर से जो धनी दिखते हैं अंदर से वो बिल्कुल खोखले हैं। इनके पास अहंकार गर्व के सिवाय और कुछ नहीं है, अहंकार के सिवाय और कुछ नहीं है। इसलिए ईश्वर की शरणागति महान पुण्य आत्माओं, त्यागी तपस्वी आत्माओं के द्वारा दिए गए पुण्य वचन
उनका मनन परमात्मा के द्वारा दी गई श्रीमत खान पान पवित्र जगह से लेना, पवित्र जगह से खान पान करना और निंदा और हिंसा करने वालों से बिल्कुल बचना। उनका कोई भी शब्द या भोजन संग न आवे पावे। निषिद्ध विषयों से दूर रहो। कुछ भी भोगने की इच्छा मन में आवे तो उसको तुरंत वहीं पर दबाना है, उसको वहीं पर रौंद डालो। तब ईश्वर की प्राप्ति के योग बनते हैं, तब भगवान की प्राप्ति होती है। जो आत्माएं आचार विचार परायण हेतु ईश्वर के मार्ग में चले हैं, ज्ञान मार्ग में चले हैं, इस सत्य मार्ग को अपनाया है, उन्होंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल ईश्वर के ज्ञान को अपनाया है, ऐसे उनके आचरण पर चलो। सत्कार्यों में स्थिति प्राप्त करने के लिए उन महान आत्माओं का अनुसरण अत्यंत आवश्यक है। इस जगत में ईश्वर के सिवाय और कोई सच्चा सहायक नहीं है। इस दुनिया में जो भी सहारे हैं, जितने भी सहारे हैं, जो भी देखने में आते हैं, वह स्वार्थ के बस होते हैं। आज जितने भी सहारे बचे हैं सिर्फ स्वार्थ के बस बचे हैं। बस अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, या कहें कि स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही एक दूसरे से बातचीत करना, बोल संबंध संपर्क रिश्ते नाते बनाना बस अपने स्वार्थ के लिए है। बाकी निस्वार्थी तो कोई है नहीं। इस दुनिया में एक निस्वार्थ सिर्फ परमात्मा के अलावा और कोई हो नहीं सकता है, जो ना किसी प्रकार की कोई अपेक्षा रखते हुए और हमें इतने अच्छे सद्मार्ग पर चलने के लिए मार्ग में प्रेरित करते हैं और परमात्मा का, ईश्वर का अपना ज्ञान प्रदान करते हैं। उस परमात्मा के सिवाय और कोई ऐसा निस्वार्थी हो नहीं सकता है। बाकी तो जो भी हमारे साथ करते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ छिपा हुआ होता है और अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए ही करते हैं। ईश्वर के लिए जिन्होंने अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं, ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, तो उन्हीं के कदम पर कदम रख कर के चलते रहो तो आपको भी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। सतमार्ग पर चलाने के लिए ही पहली पीढ़ी जो हमारी महान पुण्य आत्माओं की है उनका अनुसरण करना है, जो ईश्वर के मार्ग में चले हैं, जो ईश्वर की श्रीमत के अनुसार चलते हैं। क्योंकि संसार तो केवल फंसाने वाला है और महान पुण्य आत्माएं ही सिर्फ मुक्त करने वाले हैं। आज देखिए, जो अपनी श्वासों को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदे आचरण में चलते हैं, अत्याचार करते हैं, पाप करते हैं, और कई तो माता पिता भी इसके लिए राजी हैं कि हाँ बच्चे ऐसा करते रहें, लेकिन किसी सत्संग में ना जाएं, भगवान के मार्ग में ना जाएं, किसी गुरु गोसाई के चक्कर में ना पड़ जाएं। बस नहीं तो बस एक काम चाहे करते रहें, उल्टे सीधे काम करते रहें, बस सत्य की राह पर ना चल जाएं। कैसे कैसे माता पिता हो गए हैं आजकल, ऐसे भी देखने में आता है, और इसके लिए राजी हैं कि मेरा बेटा गलत आचरण करे, और वही जब शराब पी करके आते हैं तो 2-4 थप्पड़ मार करके बाप को बाहर निकाल देते हैं। ये आचरण, अगर माता पिता को, ये बड़ा विचित्र समय है संसार का, जो माता पिता प्रथम गुरु कहे गए हैं, ईश्वर के मार्ग में चलाने वाले या सतमार्ग में चलाने वाले, सत्य की राह दिखाने वाले, संसार में कदम जो हमारे बड़े, धन्य है वो माँ जो अपने रक्त को दुग्ध बना करके पान करा करके इतना बड़ा कर देते हैं। धन्य है वो पिता जो हमें मेहनत करके पढ़ाया लिखाया, इतने श्रेष्ठ आचरण दिए, और अब वो जितना भी कड़वा बोले तो भी हम उनके सत्य ही समझेंगे, उनकी हमें जो कड़वे वचन हैं वो बुरे नहीं लगेंगे, और हम उनके जीवन में उनका कभी अपमान नहीं करेंगे। उनकी सेवा करते हुए सद्मार्ग में चलना चाहिए। इसलिए देखिए, कहा जाता है कि सत्य मार्ग में चलने का, सतमार्ग दिखाने वाला एक ईश्वर के द्वारा, एक ईश्वर के सिवाय और कोई हो नहीं सकता है। परमात्मा कभी किसी का अमंगल नहीं कर सकते हैं। इस दुनिया में, इस जो हम देख रहे हैं, इस मायावी संसार में ईश्वर के सिवाय सच्चा सहायक और सच्चा हितैषी हमारा कोई हो नहीं सकता है।
इसलिए मन को सतमार्ग में चलाने के लिए पहली जो सीढ़ी होती है कि जो हमें ईश्वर के द्वारा प्रेरित महान आत्माओं के द्वारा जो महावाक्य सुनने को मिलते हैं, जो ज्ञान मार्ग में प्रेरित करने के लिए मिलते हैं, वो हमारी पहली सीढ़ी होती है। और आज वो सभी महान आत्माएं धन्य हैं, वो सभी महान विभूतियां धन्य हैं जो इस कलयुग के प्रचंड तांडव काल में आप ईश्वर के मार्ग में चल रहे हैं। इसलिए उनको बारंबार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इसमें आपका मंगल है। आप स्वस्थ रहेंगे, आप ईश्वर के मार्ग में चलते हुए और ईश्वर का चिंतन करते रहेंगे तो आपका मंगल होगा। और जब आपका मंगल होगा तो आप औरों का भी मंगल कर सकेंगे। इसलिए किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा ना रखते हुए, निस्वार्थ भाव से कर्म करते हुए, सद्मार्ग को अपनाकर अपने जीवन में अपनाते हुए और सद्मार्ग में आपको चलते जाना है। चलते जाइए, ईश्वर की श्रीमत के अनुसार आप चलेंगे तो फिर ईश्वर आपकी वैसे ही संभाल करेंगे जैसे एक माँ अपने छोटे बच्चे की संभाल करती है। इस बात का विशेष समय ध्यान रखना है। ठीक है। ओम शांति।